नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे एक मित्र हैं रोहित जी, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि कंपनी का रेट गिरता जा रहा है लेकिन कंपनी की अर्निंग और कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है। देखो, अगर कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है और कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता जा रहा है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। आपको वो सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है कंपनी, है ना, ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। दूसरी बात है, अगर निखिल जी पूछ रहे हैं कि अगर प्रमोटर मर जाता है तो क्या हमें इस कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए? नहीं। देखो, क्या कंपनी का जो अपने अपने सक्सेस प्लान होते हैं ना, तो कंपनी का अगर प्रमोटर मृत्यु भी हो गई, जैसे अभी टाटा रतन जी की मृत्यु हुई है, उससे कंपनी के बिजनेस मॉडल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की अपनी अपनी ट्रस्ट होती है। उन ट्रस्ट के माध्यमों से उसका किसी न किसी को उत्तरदायी बना दिया जाता है और उसी के हिसाब से कंपनी अपने हिसाब से चलती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का प्रमोटर मर गया है तो आपको कंपनी को बेच देना चाहिए, क्योंकि आपने उस कंपनी का शेयर प्राइस में पैसा नहीं लगाया, आपने उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में पैसा लगाया। बस ऐसा आप ट्रेडर नहीं होने चाहिए। पता चले आप ट्रेडर हो तो फिर आपको कुछ नहीं किया जा सकता कि आपने कोई शेयर 100 रुपये में लिया, आपका जो पर्पज़ है वही है 110 रुपये में बेचना है, तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता। पर हाँ, अगर आपका पर्पज़ है कि मेरे को 100 में शेयर लेकर 500 में बेचना है, 5x करना है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। राजवीर जी पूछ रहे हैं कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इस पी पे लेना उचित है? देखो राजवीर जी, क्या है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना, या इरडा है या बैंक है, ये जितने भी हैं ये NBFC होते हैं, बैंक होते हैं, इनको हम पी रेशो पर नहीं देखते। पी रेशो पर जनरली में उन्हें देखते हैं जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती। ये तो क्या बैंक है, ये तो इनका काम है लोन देना, है ना, हमारा पैसा रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लोन देना। तो इन्हें प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखा जाता है। और आप जहाँ तक बात करी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो वो अभी हाई वैल्यूएशन पे है, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब उसे लेना ठीक रहेगा, लगभग 3 या 4 प्राइस टू बुक वैल्यू पे। कमल जी पूछ रहे हैं कि क्या, कमल जी पूछ रहे हैं क्या NBFC कंपनी और कंज्यूमर कंपनी के दोनों के पी रेशो नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपने क्वेश्चन को। देखो, क्या है कि जो पी रेशो होता है ना, जनरली जो कंज्यूमर कंपनी होती है उनका पी रेशो ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो ग्रोथ है ना, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले 5 साल में इसकी कितनी ग्रोथ रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, उनकी अर्निंग की आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज सपोज करो ना, ऑर्डर मिल गया 5,000 करोड़ का, आपको ये पुल बनाना है, ये सड़क बनानी है, सरकार को फिजिकल डेफिसिट आ गया, सरकार ने मना कर दिया, नहीं यार अभी नहीं बनाना। तो जो जनरली कंज्यूमर है, जैसे हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद चाय पिएंगे, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे ब्रश हो, कोलगेट हो, सर्फ हो, साबुन हो, है ना, इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाती है ना, कंज्यूमर कंपनी होती है, वे हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती हैं। उसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार पे जनरली उनके किसी सरकार के डिसीजन का उन पर बहुत कम फ़र्क पड़ता है, पड़ता तो सभी पे है पर उन पर ना के बराबर पड़ता है। जी जी जी, देखो, क्या मोइन जी बोल रहे हैं, तो क्या इसको धंधे को बंद कर, नहीं ऐसा नहीं है, धंधे को नहीं बंद किए। देखो, आपके पास में ऑपरेशनल इनकम होना बहुत ज़रूरी है। पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पास में एक दुकान है, उससे ROI इतना जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या धंधे को बेच दूँ? नहीं, बेचो मत ही, आपके पास में एक ऑपरेशनल इनकम होना बहुत ज़रूरी है। क्या है, ट्रेडिंग तो एक क्या है कि ये समझ लो कि फ्लैक्चुएट करती है मार्केट, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो उसमें क्या आपको मानसिक तनाव हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपके पास में कम से कम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहे, 5 आय के साधन रहे, है ना, जैसे FD हो गई और SWP हो गई, या कोई बिजनेस से कुछ ऑपरेटिंग इनकम आ रही है आपकी, या आपके पास कोई मकान है उसको आपने रेंट से दे रखा है, या आप नौकरी कर रहे हो, वो आपकी पेंशन नौकरी का पैसा आ रहा है। वो क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास एक जगह से इनकम बंद भी हो जाती है तो आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, है ना। जनरली देखा क्या गया है कि अगर कोई एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर निर्धारित रहता है, उसकी साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वो बहुत ही विकट परिस्थिति में आ जाता है ना।
देखो क्वेश्चन इतने मत कीजिए क्योंकि आज इतना क्वेश्चन लेने की स्थिति में हूँ नहीं मैं। हाँ ठीक है। सुनील यादव जी पूछ रहे हैं क्या नौकरी छोड़ दो, नौकरी से बहुत तनाव हो रहा है। देखो अभी मैं बात कर रहा था नौकरी छोड़ना उचित नहीं है, तनाव है वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो आपको क्या है कि एक तो क्या होते हैं क्लिक वर्क क्लिक होते हैं जिनको काम करने में मज़ा आता है, उनका जो उसी वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसी पे। कुछ व्यक्ति होते हैं जो नौकरी एक पर्पज रख के करते हैं कि भाई मेरे उस पर्पज के लिए नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पर्पज पूरा हो जाएगा उसके बाद में नौकरी छोड़ दूँ। अगर आपके पास वो पर्पज है और वो पर्पज आपका पूरा हो चुका है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। और आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास में कम से कम 5 साल का फंड रहना ज़रूरी है बैंक में। और अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो 20 साल का फंड आपके पास में होना बहुत अनिवार्य है। ये फाइनेंशियली फ्रीडम की एक परिभाषा होती है साथियों। देखिए नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी कभी ज़्यादा मानसिक तनाव में हो ना तो एक किसी फ्रेंड को आप ऐसा रखो जनरली, जैसे कि जो आपके किसी भी कंडीशन को विदाउट कंडीशन के आपके साथ रहे, है ना। ऐसा देखा गया है कि माँ जो होती है ना वो हमेशा इसी को फॉलो करती है। माता को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता कि बच्चा गलत है या सही है, जर्नली देखा गया है। वो हमेशा अपने बच्चे के सपोर्ट में रहती है। जबकि पिता कंडीशनली प्यार करते हैं, प्यार वो भी करते हैं पर वो कंडीशनल रख देते हैं, भाई आपको 50% या 70% लाना है तो आपको ये मिलेगा, 80% लाना तो आपको ये मिलेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा इस तरफ भी जाना चाहिए। मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी को उतना टेंशन लेकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करो कि नौकरी करते के साथ साथ में अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बनाओ। उससे होगा क्या, आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। ठीक है। मैं आपसे पर्सनली भी बात कर लूँगा। दिनेश जी पूछ रहे हैं कि प्रमोटर मर गया तो क्या होगा। अगर प्रमोटर मर गया तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाटा रतन जी मर गए, कंपनी के अपने सक्सेस प्लान होते हैं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑपरेटिंग वो थोड़ा बताऊंगा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपने कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगाया, आपने कंपनी के बिजनेस मॉडल में पैसा लगाया, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है। देखो क्या ऑपरेशनल इनकम इसलिए मैं बोल रहा था कि जो दूध का, बिजली का, बच्चों की फीस का, घरेलू खर्चे, उनका जो पैसा है ना उसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।